हाय, आई एम आचार्य श्वेता गर्ग। आज मैं आपके साथ रूबरू हो रही हूँ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मैं जहाँ थी मैंने वो प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ा, क्या प्रॉब्लम थी जो मैंने अपने वास्तु के तरीके को चेंज किया, इसकी विधि को चेंज किया। तो उन सभी के क्वेश्चंस का आज आंसर देना चाहती हूँ, क्योंकि अब बहुत हो गया है, लोगों के मन में बहुत सवाल है और बहुत सारे लोग बहुत गलत भी बोल रहे हैं, जो मैं कभी किसी को अलाउ नहीं कर सकती अपने लिए गलत बोलने के लिए। तो इसलिए आज मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। हिम्मत रखना, सुनना, जहां पहुंचाना चाहते हो पहुंचाना भी जरूर। सबसे पहली बात कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर थी आप सभी को पता है मैं वहां थी। मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि जितने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, पिछले 1 साल में मुझे ये फील हुआ कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो हमारे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, 100% रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। मैं ये नहीं कहती कि ओरिएंटेशन से किसी को रिजल्ट नहीं मिलता, ओरिएंटेशन से जरूर मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है और किसी को हेल्थ का इश्यू आ रहा है, तो वो बिना नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट हटाए वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो इस तरह से जो भी ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है, उसके रिजल्ट ओरिएंटेशन को ठीक करने से जरूर आते हैं। लेकिन 90% केसेस जहां पर लैंड एनर्जीज की प्रॉब्लम है, देवतास की प्रॉब्लम है, जब उनको रिजल्ट्स नहीं आते तो क्लाइंट का विश्वास वास्तु से उठने लगता है। जब मैंने ये चीज फील की, मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे इस तरह से काम नहीं करना है, मुझे अपने क्लाइंट को 100% रिजल्ट्स देने हैं। उसके लिए मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिला वैदिक वास्तु में। जितने भी लोग आज गुरु बनकर बैठे हैं, बहुत बहुत जगह से बहुत बहुत तरह के कोर्सेज कर उन्होंने अपना एक सार निकाला। जो भी उनकी इंटेंशन थी, उनकी इंटेंशन पैसा कमाना था, मैं उसे गलत नहीं कहूंगी। सबकी अपनी इच्छा होती है कि उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन जिस उनका उद्देश्य था पैसा कमाना, तो उन्होंने ऐसा रास्ता चूज किया जिससे सिर्फ वो पैसा कमा सके। मेरा उद्देश्य है लोगों की हेल्प करना। मैंने अपनी जितनी भी शिक्षा ली उसमें से अपनी वो रेमेडीज निकाली जिससे मैं अपने क्लाइंट्स को 100% रिजल्ट्स दे सकूं। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। जहां तक रही बात प्लेटफॉर्म छोड़ने की, अभी मेरे दिमाग में वैदिक वास्तु सीखने का आइडिया कहां से आया? जब मैंने जिस प्लेटफॉर्म पर मैं थी वहां पर मैंने ये देखा, अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे लोग, कि कुछ 2-4 चुनिंदा लोगों को वैदिक वास्तु की भी रेमेडी सिखाई जा रही है, और वो कुछ क्रिटिकल केसेस में वास्तु से क्लाइंट को मेच्योर कर और जब उनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो वो उनके यहाँ वैदिक वास्तु की रेमेडीज करा रहे हैं। और ये बाय प्रूफ मैंने देखा, जहां से वो उन रेमेडीज को खरीद रहे थे। कुछ क्लाइंट्स से सुना कि वहां उनके यहाँ पर वैदिक रेमेडीज हुई। तब मुझे ये लगा कि जब हमारे प्लेटफॉर्म पर वैदिक रेमेडीज यूज हो रही हैं, तो मुझे भी वैदिक रेमेडी जरूर सीखनी चाहिए। मैंने अपनी लर्निंग को बढ़ाया। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हाँ, मैंने वैदिक रेमेडी सीखी, वैदिक वास्तु को सीखा, उसको यूज किया और अपने क्लाइंट्स को 100% रिजल्ट्स दिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने वहां से कमाया, वहां से सीखा, उसके बाद आपने वहां से छोड़ दिया। इसमें मुझे कोई गलती नजर नहीं आती। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैं अपना बैकग्राउंड, कि मैं वहां तक कैसे पहुंची। मैं खुद 20 सालों से इंटीरियर डिजाइनर हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। थोड़ा थोड़ा वास्तु को यूज करती थी जितना कि मैंने सीखा था। लेकिन हाँ, मेरा इंटरेस्ट जरूर था वास्तु को और ज्यादा सीखने का, लेकिन हमेशा अपने काम में बिजी रही, वास्तु सीखने का टाइम नहीं मिला। लेकिन जब कोविड आया, मैंने भी वास्तु की लर्निंग स्टार्ट की और मैं उस टीम से जुड़ी। मैंने वहां से उनका पूरा वास्तु सीखा, एक ही कोर्स को 4-4 बार पैसे देकर किया। कोर्स जब मैंने उन कोर्सेज को किए, प्रैक्टिस की, कभी रिजल्ट आए कभी नहीं आए, इस तरह की मेरी जर्नी रही। कोर्स को 4-4 बार किया क्योंकि उसके लिए हमें फोर्स किया गया। लेकिन कभी भी मैं ऐसे नोट पर नहीं गई कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं जीरो हूं, मुझे आप काम दो। नहीं, मैंने अपनी खुशी से अपनी लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, सब कुछ सीखा, वहां पर प्रैक्टिस स्टार्ट की। आज भी मेरे पास वो चीजें एज इट इज हैं जिस नोट पर मैं थी। इंटीरियर डिजाइनर में हूँ, मेरे हस्बैंड का मल्टी स्टोरी फर्नीचर शोरूम है, बहुत अच्छा घर है, मेरा बेटा इंडिया के बेस्ट स्कूल में आज की डेट में पढ़ता है। तो मैं इसके लिए प्राउड फील नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ ये बता रही हूँ, ऊपर वाले से डरकर ये बात कहती हूँ कि ऊपर वाले की दुआ है कि हर सब कुछ मेरे पास होते हुए मैंने वास्तु को एज अ शिक्षा ग्रहण किया, ना कि पैसे कमाने का जरिया।
उसके बाद मैंने जो प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया, नो डाउट मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी, आई वॉज अर्निंग वेल, मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही थी। लेकिन आप खुद सोचकर देखो, जब आप एक प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, उसके बाद आप अपने एथिक्स के लिए उस चीज को छोड़ते हो, उसके लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा डेयर कि आप अपनी अर्निंग को छोड़कर उसको लात मारकर आप आगे बढ़ रहे हो और आप सच्चाई का साथ दे रहे हो। आपने जब देखा कि वो प्लेटफॉर्म गलत है, लोग चीट हैं, गलत कैरेक्टर के लोग हैं, गलत इंटेंशन के लोग हैं, उनको छोड़ना मेरे लिए ऐसा है आज की डेट में, जैसे आपने देखा होगा मेंढक होते हैं, कुएं के मेंढक होते हैं, अगर एक मेंढक बाहर निकलने की कोशिश करता है तो अंदर वाले सारे मेंढक उसको खींच के उसको अंदर की तरफ खींचते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने अपनी डेयर रखी, मैं उस कुएं से निकली और आज आप सबको बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, बहुत अच्छे गुरु के चरणों में हूँ, बहुत अच्छे गुरु से ब्लेसिंग और शिक्षा ले रही हूँ। इस बात के लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ साथ और लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग वहां पर अभी भी हैं जिनको ये सब कुछ पता है, लेकिन वो इसलिए नहीं छोड़ सकते। ये बिल्कुल बात सच है कि वो पेन में वहां पर गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर ही केवल उस वास्तु की कमाई से चल रहा है, जिसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया या किसी के घर वालों ने उसको निकाल दिया, जिसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, उनके पास कोई और अर्निंग सोर्स नहीं है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि उन्हें सब कुछ सच पता होते हुए भी वो वहां से निकल नहीं सकते। मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मुझे डर नहीं था। मैंने गलत को छोड़कर सही का साथ दिया, उसके लिए मैं हमेशा प्राउड हूं और रहूंगी। अगर गलत को देखते हुए भी हम अपनी आंखें बंद करके उसके साथ चलते रहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। न्याय करने वाला जितना बड़ा अपराधी है, अन्याय को सहने वाला उससे भी बड़ा अपराधी है। आज की डेट में अगर हम लोग अपनी वैदिक साइंस के लिए, अपनी वैदिक वास्तु के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अपने सनातन धर्म के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो हमारा हाल वही है जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र का था, भीष्म पितामह का था। सब कुछ जानते हुए वो कभी अपनी आवाज ही नहीं उठा पाए और अपने पूरे कुल का नाश कर लिया। ऐसे ही हम अपनी संस्कृति का नाश कर लेंगे। मैं अपने सनातन धर्म के बिल्कुल साथ हूं, अपने वेदों के साथ हूं, अपने विश्वकर्मा प्रकाश की नॉलेज के साथ हूं। आज मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जिसको भी मेरी बात ये गलत लगे, जो भी सनातन के साथ नहीं है, जो भी मॉडर्न वास्तु सो कॉल्ड फेंग शुई वास्तु के साथ है, वो आज ही मेरे इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दे। मैंने कभी भी ये प्लेटफॉर्म या वास्तु को अर्निंग के लिए अपनाया ही नहीं था और आज भी मैं अपनी उस बात पर स्टैंड करती हूँ कि मुझे इससे कोई अर्निंग नहीं चाहिए। मुझे लोगों की हेल्प करनी है। मुझे पैसा तब चाहिए जब मैं अपने क्लाइंट की हेल्प करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कहेगा और हम कुछ भी सुनेंगे, नहीं। उसके बाद आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि जब आपने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया तो इस टैग को क्यों नहीं रिमूव किया। मैं अपफ्रंट बोलती हूँ, सहयोगी टैग को। आपने देखा होगा जब से मैंने प्लेटफॉर्म छोड़ा, मैंने अपने सारे आईडी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह से इस टैग को रिमूव किया, लेकिन मेरी मजबूरी है, फेसबुक पर जो ये टैग है ये रिमूव नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स तक से डिस्कस किया, वो लोग इसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने फेसबुक पर 3 बार नाम चेंज कर चुकी हूँ, तो वहां पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। आज मैं आप सबके सामने ये बात बोल रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज है, आप मुझे गाइडेंस दे सकते हैं कि मैं नाम कैसे चेंज कर सकती हूँ, तो मैं आज ही इस नाम को चेंज खुद भी करना चाहती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस नाम के साथ चलने में। जिस चीज में मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरा बिलीव नहीं है, वो चीज मुझे नहीं चाहिए। लीगली उसका सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं ये सर्टिफिकेट आपको दिखा सकती हूँ जिसमें साफ साफ लिखा है। तो लीगली कोई मुझे कंप्लेन नहीं कर सकता, लीगली कोई कंपेल नहीं कर सकता कि मैं इस नाम को हटाऊं। लेकिन ये मेरे अपने एथिक्स हैं कि मैं इसको अपने साथ नहीं रखना चाहती। तो आज के बाद अगर आपके भी इस तरह के कोई क्वेश्चन हो तो मेरी इस वीडियो को प्लीज रिपीट करके सुन लेना, और इसका कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो भी आप मुझे जरूर बताना। और मैं उन लोगों से भी जिनका मैंने मॉडर्न वास्तु या फेंग शुई वास्तु के थ्रू काम किया, आज तक काम किया, और उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो, उन सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस अपने प्लेटफॉर्म पर क्षमा मांगती हूँ और आज से इस फेंग शुई वास्तु को बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ। आज के बाद मेरा जो भी काम होगा सिर्फ और सिर्फ वैदिक वास्तु के थ्रू होगा। जो लोग मेरी इस बात से इत्मीनान नहीं रखते वो आज ही मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा सकते हैं। आई डोंट नीड एनी फॉलोअर, क्योंकि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई क्लाइंट नहीं चाहिए। मुझे अपने सनातन धर्म को आगे लेकर जाना है
और इस फैलती हुई गंद को, जहां पर ना कैरेक्टर है, ना सेंसिटिविटी है, ना कोई भाव है, सिर्फ पैसा 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 है, मुझे वो प्लेटफॉर्म, वो लोग अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी तो आई थिंक आप यहां पर रुकोगे, और आप इतना नहीं करते तो आज ही मेरे प्लेटफॉर्म को छोड़ दोगे। इस बात से मुझे कोई डर नहीं है। आज के बाद मैं जिसका काम करूंगी अपने इंटेंशन से, अपने स्वर से चेक कर कर कि हाँ, मैं अगर इस बंदे को रिजल्ट दे सकती हूँ, क्योंकि सबको रिजल्ट देना मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। जिसको भी मेरे थ्रू रिजल्ट मिल सकता होगा, मैं उसका काम अपने हाथ में लूंगी, और जिसका काम मैं अपने हाथ में लूंगी उसको 100% रिजल्ट देने की मरते दम तक कोशिश करूंगी। और आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से आप सभी को इनवाइट करती हूँ, ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने कभी भी मॉडर्न वास्तु यूज किया है, जेन्युइनली उनकी रेमेडीज को यूज किया है और उनको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट वैदिक वास्तु करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपना एक फॉर्म आपके साथ कल तक शेयर करूंगी, आप अपनी डिटेल्स वहां पर डालिए, आप कहां से हैं, किसने आपका काम किया है, क्या आपकी प्रॉब्लम थी और अभी आपका क्या स्टेटस है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी वैदिक वास्तु के ज्ञान के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं, और 100% श्योर कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि नए लोग जिन्होंने अभी तक वास्तु को ट्राई नहीं किया है, वो लोग इसके थ्रू ना आए, क्योंकि उनके पास अभी पूरी चॉइसेस है, वो कहाँ, वो फेंगशुई वास्तु में जाना चाहते हैं या अपने वैदिक संस्कार में जाना चाहते हैं, उनके पास पूरा मार्केट है, पूरी चॉइस है। तो वो सोच समझकर अपना डिसीजन ले। फ्री वाले फॉर्म वो लोग ना फिल करें। ये फॉर्म मैं सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दे रही हूँ जिन्होंने फेंगशुई वास्तु को यूज किया है और उनको अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। फुल गारंटी के साथ मैं उनको आज वो अपने प्लेटफॉर्म पर बोलती हूँ कि उनको रिजल्ट्स जरूर आएंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, फिर भी आप मुझसे यहाँ पर पूछो, मैं उसका ओपनली आंसर देने के लिए रेडी हूँ। आप पूछो, मैं आपका आंसर दूंगी। बहुत हो गया, अब ये चीजें नहीं सुनी जाएंगी। हमारा वास्तु, हमारा वैदिक वास्तु, हमारा सनातन धर्म, हमारा विश्वकर्मा प्रकाश, हमारे ऋषि मुनि, उनको कोई झूठ बताए, अब ये नहीं चलेगा। पहले लोगों ने आवाज नहीं उठाई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं उठाई। इस मॉडर्न वास्तु, फेंगशुई वास्तु के चक्कर में लोग पागल बनते आ रहे हैं, और जो लोग रिजल्ट, इसके नाम पर जो लोग वैदिक रेमेडीज कर रहे हैं, अब उनके भी नाम छुपे नहीं रहेंगे। अगर अब भी ये लोग नहीं रुके तो अगली वीडियो में मैं उनके नाम, किस किस क्लाइंट क्या उन्होंने वैदिक रेमेडी की है, कहां से वहां से रेमेडीज खरीदी है, वो सब इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने विद प्रूफ में शो करूंगी। दिस इज इट। आई थिंक आप लोग अब समझ पाए होंगे, और जो लोग आज इस प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।